उन उन गर्ल्स स्टूडेंट्स के बारे में जो कि 10वीं और 12वीं के बाद ITI पे कोर्स करना चाहती हैं। उनके लिए कौन सी ट्रेड बेस्ट है, ये चुनने में उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। तो आज का वीडियो उन सभी गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है जो कि 2022 में ITI का कोर्स करना चाहती हैं। ITI क्या होता है, ITI के क्या बेनिफिट्स हैं और आपके लिए कौन सी ट्रेड बेस्ट है, आज इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी एक गर्ल्स स्टूडेंट हैं और आप 2022 में ITI करना चाहती हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को मेक श्योर पूरा एंड तक देखिएगा। अगर कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट से पहले हम शॉर्ट में ये जानकारी ले लेते हैं कि ITI होता क्या है। ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आपको इंडस्ट्री लेवल के लिए तैयार किया जाता है। ITI के बारे में पूरी डिटेल जाननी है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों, ITI करने से क्या बेनिफिट है, इसे आपको क्यों करना चाहिए। तो इसका आंसर है दोस्तों, यदि आप कम समय पे एक अच्छी नौकरी चाहते हैं तो आपको ITI काफ़ी हेल्पफुल होती है आपकी उस नौकरी को फाइंड करने में। आप अपने आसपास ही एक अच्छी जॉब तलाश सकते हैं। ITI करने से आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं। ITI करने से आपको गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। और ITI करने से अगर आप आगे की पढ़ाई करते हैं तो आपको ईजिली किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाता है। और ITI करने का फ़ायदा ये भी है दोस्तों कि आप खुद का बिजनेस डेवलप कर लेते हैं। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको ITI करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको बेनिफिट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ITI के कोर्सेज के बारे में। ITI में बहुत सारे कोर्सेज किए जाते हैं जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिस्टर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, कोपा, स्टेनोग्राफी और भी बहुत सारे कोर्सेज। लेकिन इन कोर्सेज में गर्ल्स स्टूडेंट के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए ITI का सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है। तो फर्स्ट ऑफ हमने यहाँ पे रखा है स्टेनोग्राफी के बारे में। स्टेनोग्राफी ITI का बेस्ट कोर्स है गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है टाइपिंग, जो कि अलग ही मेथड की होती है। आपने देखा होगा, कभी अगर आपने कोर्ट विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ टाइपिस्ट्स टाइप करते रहते हैं स्टेनो मशीन पे जाता है। इस कोर्स के अंदर आपको पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से स्टेनो मशीन पे आप टाइपिंग कर सकते हैं। स्टेनो की जो टाइपिंग होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है, इसलिए थोड़ी सी कठिनाई जाती है स्टेनोग्राफी सीखने पे। लेकिन जिसने भी स्टेनोग्राफी सीख ली वो कभी भी खाली नहीं बैठ सकता। स्टेनोग्राफी आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में सीख सकते हैं। स्टेनोग्राफी करने के लिए आपको 1 साल का टाइम लगता है। अगर इसकी क्वालिफिकेशन देखें दोस्तों, तो यदि आपने 10वीं और 12वीं किया है तो आप स्टेनोग्राफी का कोर्स कर सकते हैं। मैंडेटरी ये है कि आपको 10th में मैथ और साइंस में पास आउट होना चाहिए। तो ITI करने के लिए आप किसी भी ट्रेड में अगर अप्लाई करते हैं तो आपके 10th में मैथ और साइंस क्वालिफाइड होने चाहिए। मतलब आप 10वीं और 12वीं में पास आउट होने चाहिए और मिनिमम 33% होने चाहिए, तभी आप ITI की कोई भी ट्रेड कर सकते हैं और तभी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो आप बात कर लेते हैं कि इसकी फ़ीस क्या लगती है। तो दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर पे अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपकी जो फ़ीस है वो 1500 से 3000 के अप्रॉक्सीमेट आती है। और यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो जितना पॉपुलर इंस्टीट्यूट होगा उस हिसाब से वो अपनी फ़ीस डिसाइड करते हैं। एक मिनिमम हम बता देते हैं आपको रेशियो कि 5000 से लेके 25000 पर सेमेस्टर तक का आपको फ़ीस देना पड़ सकता है इस कोर्स के लिए। और भी बड़ा इंस्टीट्यूट अगर आप सीखने जाएंगे तो हो सकता है आपको 25 से 50,000 रुपये पर सेमेस्टर का भी देना पड़े। तो आप यही कोशिश करें कि आप गवर्नमेंट सेक्टर से ही ITI करें। गवर्नमेंट सेक्टर में ITI करने के लिए आपके परसेंटेज अच्छे होने चाहिए और आप 10th 12th में पास होने चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थी स्टेनोग्राफी की पूरी जानकारी। अब हम ये देख लेते हैं कि स्टेनोग्राफी करने के बाद आपके जॉब ऑप्शन क्या क्या हैं। तो दोस्तों, स्टेनोग्राफी करने के बाद आप रेलवे सेक्टर पे जा सकते हैं, आप कोर्ट में काम कर सकते हैं, आप पर्सनल असिस्टेंट बन सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्राइवेट सेक्टर पे भी काम कर सकते हैं, आप खुद का ऑफिस खोल सकते हैं, आप यहाँ पे टाइपिंग वर्क करके कंप्यूटर ऑपरेटर भी बन सकते हैं। तो बहुत सारे आपके जॉब स्किल्स होती है। दोस्तों, इस बात का ध्यान दें, स्टेनोग्राफी
करने वाले कभी भी खाली नहीं बैठ सकते और इनकी तुरंत ही जॉब लग जाती है। तो अगर आप ITI करना चाहती हैं तो आप स्टेनोग्राफी से ही ITI करें। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने कोर्स के बारे में या ट्रेड के बारे में। यू वांट अ क्विक जॉब आफ्टर 1 and 2 years देन यू कैन गो कोपा ट्रेड इन ITI। दोस्तों, यदि आप 1 साल या 2 साल के अंदर अच्छी जॉब चाहती हैं तो आपको कोपा ट्रेड से ITI करनी चाहिए। कोपा ट्रेड क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। कोपा ट्रेड से ITI करने के बाद आपको कहीं पे भी कोई भी कंप्यूटर का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका बेनिफिट एक ये होता है दोस्तों, यदि आप इंटरेस्टेड हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में, यदि आप इंटरेस्टेड है नेटवर्क एंड लैंग्वेजेस में, यदि आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटिंग, प्रोग्रामिंग, जावा स्क्रिप्टिंग सीखने के लिए, तो आपको कोपा ट्रेड से ITI करना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्किल आपका डेवलप होता है। आप कंप्यूटर के फील्ड पे या फिर IT सेक्शन पे काफ़ी ग्रो कर जाते हैं। कोपा का जो कोर्स होता है उसकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है वो 1 ईयर की होती है। 40 करोड़ के प्राइसेस, 1 करोड़ टीम्स और एंट्री फीस सिर्फ ₹49। और 1 ईयर में आप कोपा का कंप्लीट कोर्स कर लेते हैं। कोर्स को करने के बाद आप कभी भी खाली नहीं बैठ सकते। इस कोर्स की फीस देखें दोस्तों, तो इस कोर्स की भी फीस 1000 से 3000 गवर्नमेंट सेक्टर में होती है और प्राइवेट में इसी कोर्स का आप फीस से 25,000 पर सेम का देते हैं। दोस्तों, ये कोर्स जो है काफ़ी ट्रेंड में है लड़कियों के लिए, क्योंकि आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का यहाँ पे क्विक जॉब मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आगे चल के आप किसी भी रेलवे, गवर्नमेंट सेक्टर पे अप्लाई कर सकते हैं। विद्युत विभाग, रेलवे और भी बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर हैं जहाँ पे कोपा करने वाले लोगों की काफ़ी डिमांड होती है। इसके साथ साथ आप प्राइवेट वर्क भी कर सकते हैं, जैसे आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं, आप टाइपिस्ट बन सकते हैं, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, नेटवर्किंग, IT सेक्टर्स में वर्क कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां कोपा से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं। तो यदि आप भी अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहती हैं 2022 में, तो आप कंप्यूटर कोर्स को ज़रूर करें। कोपा आपके लिए बेस्ट कोर्स हो सकता है। और दोस्तों, यदि आप नौकरी नहीं करना चाहते तो आगे चल के आप पढ़ाई भी जारी रख सकती हैं। अगर आपने कोपा ट्रेड से ITI की है तो आप आगे चल के पॉलीटेक्निक भी कर सकती हैं, या फिर आप डायरेक्टली BTech के सेकेंड ईयर में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकती हैं। तो मोर ऑप्शन है कोपा करने के बाद, तो आपके लिए बेस्ट ट्रेड में से एक हो सकती है। नेक्स्ट ट्रेड की हम बात करते हैं तो वो है ITI सर्वेयर। ITI सर्वेयर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको बिल्डिंग आर्किटेक्चर का वर्क सिखाया जाता है। जैसे आपको बिल्डिंग का बनाना हो, रोड बनाना हो, या फिर पब्लिशिंग करनी हो, या फिर कोई भी मैपिंग करनी हो, तो आपको सर्वेयर का कोर्स करना चाहिए। ये कोर्स थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। सुपरवाइजरी करते हैं, आप चाहें तो लैंड सर्वेयर बन सकते हैं, लैंड सर्वेयर बन सकते हैं, आप चाहें तो फील्ड सर्वेयर बन सकते हैं, आप टीचर भी बन सकती हैं और इसके साथ साथ आप सुपरवाइज़र भी बन सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और ये आप देख रहे हैं कि एवरग्रीन ट्रेड में से एक है, क्योंकि यहाँ दिन पे दिन डेवलपमेंट स्टार्ट होता जा रहा है और ऐसे लोगों की ज़रूरत होती जा रही है। तो यहाँ पे अगर आप सर्वेयर का वर्क करना चाहती हैं तो आपको ये ट्रेड ज़रूर करना चाहिए। सर्वेयर का कोर्स करने के लिए मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 ईयर है। 1 ईयर में आप इसे कंप्लीट कर लेती हैं। वहीं पे अगर हम इसकी फ़ीस देखें तो 1 से 1,500 रुपये आपकी लगती है गवर्नमेंट सेक्टर में फ़ीस, और यहीं आपको 10,000 से लेके 25,000 पर सेम तक आपको पे करने पड़ते हैं प्राइवेट कॉलेज पे, और डिपेंड करता है कि कॉलेज कितना पॉपुलर है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसको करने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो सर्वेयर की जो जॉब होती है दोस्तों, वहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो एज अ फ्रेशर्स के लिए 10,000 से स्टार्ट होती है और अप्रॉक्सीमेट आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो दोस्तों, जितना ही आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट ट्रेड की बात करें तो वो है हेयर एंड स्किन केयर। आपको पता है कि लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होता है हेयर स्टाइलिस्ट का, केयरिंग का। तो यदि आप भी शौकीन हैं ब्यूटी से रिलेटेड तो आपको इस कोर्स को ज़रूर करना चाहिए। दिन पे दिन इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि गर्ल हर एक वुमेन हेयर स्टाइल और स्किन केयर को लेके काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है। आप यदि इस कोर्स को कर लेती हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं।
इस कोर्स को करने के लिए आपको 1 साल का टाइम देना होता है। यहाँ पे आपको हेयर केयरिंग, स्किन केयरिंग, ब्यूटिशियन, फैशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे जैसे आप इस पे सीख जाती हैं आपको काफ़ी ग्रो भी मिल जाता है। इस कोर्स की जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 1 ईयर की है दोस्तों, और यहाँ पे जो आपकी फ़ीस देनी होती है वो 1500 से 3000 रुपये गवर्नमेंट सेक्टर पे, और प्राइवेट सेक्टर में इसी का 10,000 से लेके 20,000 तक पर सेम का लग जाता है। अगर आप हेयर एंड स्किन केयर का कोर्स कर लेती हैं तो आगे चल के आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है। सबसे पहले आप खुद का ब्यूटिक डाल सकते हैं, आप खुद का ब्यूटिशियन पार्लर डाल सकती हैं, आप एक ब्यूटिशियन बन सकती हैं, आप एक हेयर केयर स्पेशलिस्ट बन सकती हैं, आप स्किन केयर स्पेशलिस्ट बन सकती हैं, और यहाँ पे जो आपकी सैलरी होती है वो 10K अवे भी होती है। ये एक फ्रेशर की अनुमानित सैलरी है दोस्तों, इसके ऊपर जितना आप कमा लेते हो वो अलग से रहता है। इसके साथ आप पर्सनल बिजनेस भी डेवलप कर सकते हो ब्यूटी का, तो काफ़ी अच्छी और सेफ आपके लिए ये ट्रेड कहला सकती है। नेक्स्ट ट्रेड की बात करते हैं तो कटिंग एंड स्विंग। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों का इंटरेस्ट सिलाई कढ़ाई बुनाई में होता है, तो यदि आप भी इंटरेस्टेड हो तो आपको कटिंग एंड स्विंग का ITI का डिप्लोमा करना चाहिए। इस डिप्लोमा की ड्यूरेशन जो होती है 1 ईयर की होती है। यहाँ पे आपको कटिंग, डिज़ाइनिंग और स्विंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। मशीनरी से लेके बहुत सारी काम के आइडियाज़ आपको दिए जाते हैं। इसकी जो फीस होती है 1500 से 3000 रुपये गवर्नमेंट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर में इसी का आपको 8 से 10,000 रुपये देना पड़ सकता है। अगर आप कटिंग एंड स्विंग का ट्रेड कर लेते हैं तो आगे चल के आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। ट्रेड से ITI करने के बाद आप किसी भी बड़ी कंपनी में कटिंग का काम कर सकती हैं, स्विंग का काम कर सकती हैं। इसके अलावा आप खुद का अपना बुटीक भी खोल सकती हैं। आप खुद से अब कई लोगों को टीच कर सकती हैं, मतलब आप ITI करके बहुत सारे लोगों को हेल्प भी दे सकती हैं। तो आपके लिए सबसे सेफ और सबसे अच्छा और एक पार्ट टाइम जॉब का ऑप्शन भी हो सकता है। यहाँ पे आपकी सैलरी 10,000 से लेके 20,000 रुपये स्टार्टिंग में हो जाती है। और लास्ट आपका कैरियर ऑप्शन है जो कि ITI कोर्स का है, वो है डेस्कटॉप पब्लिश ऑपरेटर। दोस्तों यहाँ पे आपको डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉनिटर, MS विंडोज़ के बारे में जानकारी दी जाती है। यदि आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आपको ये ट्रेड से ITI करना चाहिए। इस ट्रेड की मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है 1 ईयर की, और इस ट्रेड को करने के बाद आप यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक आर्टिस्ट और आप डिज़ाइनर बन सकते हैं के अंदर। तो ये थे वो ट्रेड जो कि लड़कियों के लिए काफ़ी बेस्ट है ITI कोर्स के अंदर। दोस्तों जो भी कोर्स आप कर रहे हैं उसको आप पूरे लगन से करें। ITI के लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th होनी चाहिए। उसके बाद आप यदि 12th पास हैं तो भी आप इन ट्रेडों को कर सकती हैं। ITI करने के बाद यदि आप जॉब नहीं करना चाहती तो आगे अपनी पढ़ाई को भी स्टार्ट कर सकती हैं। आप पॉलीटेक्निक कर सकती हैं या फिर BTech के सेकेंड ईयर में एडमिशन डायरेक्टली ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सारी ट्रेड्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। दोस्तों आई होप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा वीडियो। अगर हेल्पफुल होता है तो वीडियो को एक लाइक